सनातन एक साइंस है, एक लॉजिक है, और वहीं से निकला ज्योतिष है, और वहीं से निकली हैं बाकी और साइंसेस। मैं ना ये टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। हिमाचल में एक छोटा सा गांव है। वहां ना क्या करते हैं बच्चे और छोटी छोटी लड़कियां, वहां नाशपातियां बहुत होती हैं जो जंगली टाइप होती हैं, लेकिन बहुत सस्ती होती हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में उग जाती हैं। तो किसान उनको नहीं तोड़ते हैं, किसानों के लिए अलग वैरायटी रहती है जिसको वो बेचते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये सुबह सुबह सारी नाशपातियां तोड़ लेते हैं, लोगों के घर में जाते हैं और लोगों को वो नाशपाती दे देते हैं। उस नाशपाती के बदले कुछ पैसे ले लेते हैं या फिर कोई पुराने कपड़े या कोई भी पुराना बर्तन ले लेते हैं। ऐसी प्रथा चलती है वहां पे। वो तो पढ़े लिखे बच्चे हैं नहीं, तो लोग बोलते हैं 10 नाशपाती ले ली, कोई बोलता है 12 नाशपाती ले ली। अब उनको गिनती आती नहीं है। तो आसपास के लोगों ने देखा ये बच्चे रोज आते हैं गांव में और इस तरह से नाशपातियां देके जाते हैं, कभी कभी दूसरे फल भी लेके जाते हैं। हो सकता है इनके साथ चीटिंग हो रही हो। तो उन्होंने बच्चों को बोला एक दिन बुला के कि आपको हम गिनती सिखा देते हैं। उन्होंने बोला उससे क्या होगा। बोले हो सकता है आपका नुकसान रुक जाए, आपको लोग चीट कर रहे हो या कम आपको बता रहे हो, नाशपाती 12 ली हो बता रहे हो 8। तो बच्चों ने पता क्या बोला, बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी नाशपाती तो फालतू ले रहा है, मैं फिर तोड़ लूंगा पेड़ से। लेकिन एक उनमें समझदार बच्चा था, उसने क्या बोला पता है, कि हमारा तो फिजिकल लेबर सिर्फ ज्यादा लगेगी कि तोड़ना आना और जाना, लेकिन जो इस तरह से चीटिंग कर रहा है ना हमारे साथ, उसकी चेतना पे स्कार्स आ रहे हैं, उसकी चेतना नष्ट हो रही है। हम सब लोग सोहम की वजह से जिंदा हैं। हम सांस ले रहे हैं ना, ये हम नहीं ले रहे हैं, कोई और सांस पिलवा रहा है हमसे। हम रात में गहरी नींद भी सो जाते हैं, तब भी कोई ना कोई तो सांस चलाता है हमारी। ऐसी कौन सी मोटर लगी हुई है, ऐसा कौन सा पंप लगा हुआ है, वो पंप है सोहम। अब क्या होता है, जब हम किसी के साथ चीटिंग करते हैं, जब हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, इस तरह का कोई भी व्यवहार करते हैं, छोटा सा एग्जांपल था, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, बिजनेस में चीटिंग्स हो जाती हैं, लाइफ में चीटिंग्स हो जाती हैं, हस्बैंड वाइफ चीट कर लेते हैं। तो अब होता क्या है, जब हम किसी को चीट करते हैं या किसी के साथ इस तरह से गलत करते हैं ना, तो वो स्कार्स आते हैं हमारे क्रोमोसोम या हमारे डीएनए पे, और वो कभी मिटते नहीं है, वो आकाशीय रिकॉर्ड है। तो अब होता क्या है, अभी हम इस पृथ्वी पे ये कर रहे हैं ये सब, तो थोड़ा बहुत कष्ट आने हमें शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हमारा धन का अभाव शुरू हो जाएगा, मनी रोटेशन रुक जाएगा, हो सकता है हमारी संतान आगे बढ़नी रुक जाए, या घरों में डाइवोर्स होने शुरू हो जाएं, या फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आपका इंतजार कर रही है। अब होता क्या है, इतने सारे स्कार्स ले लिए जिसने, जब वो ये शरीर छोड़ देता है और वो एनर्जी बन जाता है, तो वो सारे स्कार्स उसके पास हैं, और वहां पे उसको कॉन्शियसनेस आती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में वो कॉन्शियसनेस नहीं आती है। जैसे ही वो सोल या एनर्जी बन जाता है ना, अब उसको आती है कॉन्शियसनेस कि यार मेरे क्रोमोसोम और मेरे डीएनए पे तो इतने सारी चोटें हैं, इतने सारे स्कार हैं, ये मेरे कर्म है, ये मेरे सारे कर्म है। अब जब ये वो देखता है ना, तो वो बहुत तकलीफ में आ जाता है, और वो है आपके पितृ, और यही होता है पितृदोष। अब वो आपसे अपने आप को ठीक कराना चाहता है, अपनी मुक्ति चाहता है, आपसे एक्सपेक्ट करेगा आप उसके लिए पूजा पाठ करें, श्राद्ध करें, भोजन दें, कुछ भी जो कर सकते हैं उसके स्कार्स की दर्द को कम करने के लिए। लेकिन आप भी नहीं बच सकते, क्योंकि आप वो सेल्स, वो डीएनए हमारे पितृ है, मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं। तो वो हम स्कार्स अब लेके लाइफ में आ गए हैं, और हम पैदा हुए तो उनके कर्मों की सजा, वो जो चोटें उनके क्रोमोसोम और डीएनए ने खाई थी, वो अब हमारे पास हैं, तो भुगतना हमें भी पड़ेगा। तो यही रीजन है कुछ परिवारों में शादियां नहीं होती, कुछ परिवारों में डाइवोर्स ही होते जाते हैं, कुछ परिवारों में बिजनेस चलते ही नहीं है, प्रॉपर्टीज बिक जाती हैं, आपस में अनबन हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स समझ लीजिए पितृदोष के। अब आप समझे पितृदोष असली क्या होता है। हम उनके कर्मों की सजा हम भुगत रहे हैं। आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी सजा हम हो सकता है या थोड़ी भुगते, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी उसको भुगतेगी। और अगर उन्होंने वो श्राद्ध, वो पितृदोष का निवारण, या फिर वो जो निमित्त कार्य हैं वो नहीं किए, उनको जल का तर्पण नहीं दिया, तो समझ लीजिए और ज्यादा कर्ज करेंगे वो, क्योंकि वो तकलीफ में है ना एनर्जी। अब वो पिता और पुत्र का रिलेशन नहीं है, वो एनर्जी का आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी से रिलेशन है। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी हेल्प करें, उनके स्कार्स को हील करें। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगी। इसलिए मैं कहता हूं श्राद्ध पक्ष में, अमावस में अपने पितरों के निमित्त कम से कम जल का तर्पण कीजिए, कुछ लोगों को भोजन खिला दीजिए, कुछ लोगों को कुछ दान दे दीजिए, और उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए, उनके कार्यों की, गलतियों की भी क्षमा मांगिए, और अपने से जो गलतियां हो रही है उनकी भी क्षमा मांगिए। ये होती है हीलिंग। जब ये आप ये सेल हीलिंग करेंगे ना, तो उस सेल हीलिंग से आपका डीएनए भी हील होगा, उनके भी स्कार्स कम होंगे। और वो जो सो कॉल्ड पितृदोष होता है, ये सच है। जो हम कुत्ते को, क्रो को या किसी जानवर को कुछ खिलाते हैं ना, ये सिंबॉलिक नहीं है, इसके पीछे भी सनातन में बहुत बड़ी साइंस है। इसका डिस्कशन कभी और करेंगे। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ चुके होंगे कि जीवन में ये जो कष्ट आते हैं ना,
हमारे कर्मों की वजह से उसको ही पितृदोष बोलते हैं अगली जनरेशन वाले। और वो सच में वहां पे परेशान करता है। आज की मॉडर्न साइंस, आज का रहन सहन, आज की शिक्षा उसको जितना मर्जी नकार ले, लेकिन ये सच्चाई है और कटु सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है।